ईपीएफओ ने 2024-25 के प्रोविडेंट फंड की ब्याज दर को 8.25% पर बनाए रखने का फैसला किया है। यह फैसला 7 करोड़ से ज्यादा ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए राहत की खबर है। ईपीएफ ब्याज दर का इतिहास। अगर हम पिछली ब्याज दरों पर नजर डालें तो 2018-19 में ये 8.65% थी, जो 2019-20 में घटकर 8.5% हुई। 2021-22 में से 8.1% कर दिया गया, जो 40 सालों में सबसे कम थी। 2022-23 में से बढ़ाकर 8.15% किया गया और 2023-24 में 8.25 कर दिया गया। अब 2024-25 के लिए भी इसे 8.25 पर बनाए रखा गया है। हालांकि अभी भी 2015-16 में दिए गए 8.8% के मुकाबले कम है। पीएफ में पैसा कैसे बढ़ता है? ईपीएफओ का फंड कंपनियों और सरकारी संस्थानों से इकट्ठा किया जाता है। ये रकम बैंकों, सरकारी बॉन्ड्स और अन्य निवेश योजनाओं में लगाई जाती है। इन निवेशों से जो मुनाफा होता है उसे कर्मचारियों के पीएफ खातों में ब्याज के रूप में जोड़ा जाता है। ईपीएफओ के नए आंकड़े क्या कहते हैं? 2024-25 में ईपीएफओ ने 50.8 मिलियन क्लेम्स का निपटारा किया, जिसकी कुल रकम 2.05 लाख करोड़ रुपए रही। ये 2023-24 में किए गए 44.5 मिलियन क्लेम्स यानी 1.82 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। ईपीएफओ का कुल फंड अब 13 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। ब्याज दर तय कैसे होती है? ईपीएफ की ब्याज दर तय करने का अधिकार ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी के पास होता है, जिसमें सरकार, कर्मचारी यूनियंस और कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। हालांकि इसे फाइनल मंजूरी वित्त मंत्रालय से मिलती है। मंजूरी मिलने के बाद ही ये रकम खातों में ट्रांसफर होती है, जो आमतौर पर वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में क्रेडिट होती है। ईपीएफओ ब्याज दर क्यों घट बढ़ रही है? पीएफ ब्याज दरें मुख्य रूप से बाजार के प्रदर्शन और ईपीएफओ के निवेशों से मिलने वाले रिटर्न पर निर्भर करती है। अगर सरकारी बॉन्ड्स और अन्य सुरक्षित निवेशों का रिटर्न कम होता है तो पीएफ ब्याज दरों में भी गिरावट आ सकती है। क्या ईपीएफओ सब्सक्राइबर को फायदा होगा? 8.25% ब्याज दर पर मौजूदा आर्थिक स्थिति में एक स्थिर और अच्छा रिटर्न देती है। हालांकि अगर आप ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स और एनपीएस जैसे दूसरे निवेश विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं। लेकिन पीएफ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सुरक्षित होता है और लंबी अवधि में अच्छा लाभ देता है। रिपोर्ट स्टेट मिरर हिंदी।